आप जानते हैं यहाँ की जलवायु अत्यधिक विषम है। यहाँ बहुत अधिक 6 से 7 महीने तक लगभग ठंड पड़ती है और ठंड भी ऐसी पड़ती है कि बर्फीली हवाएं चलती हैं, हिमपात होता है। ठीक है नहीं, ऐसी विषम परिस्थिति में मानव का जीवन कैसा होगा यह आप सोच रहे होंगे। तो चलिए आइए उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि टैगा प्रदेश में मानव जीवन के बारे में भी हम विस्तार से जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि टैगा प्रदेश में मानव जीवन कैसा होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रदेश में वर्ष के 6 से 7 माह तक धरातल पर बर्फ जमी रहती है। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर बर्फ की आंधियां भी चलती हैं, बर्फ लंबे समय तक जमी रहती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसी विषम परिस्थिति में कैसे मानव अपना जीवन यहाँ पर यापन करता होगा। तो ग्रीष्म काल की कम अवधि अनुपजाऊ भूमि के कारण कृषि का विकास यहाँ पर अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। टैगा प्रदेश में क्या है, जनसंख्या क्या है, बहुत कम निवास करती है। जनसंख्या इन प्रदेशों में बहुत कम निवास करती है क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो जलवायु है अत्यधिक विषम है। और इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चराई, खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियां स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी बनाई जाती है। ठीक है नहीं, लुगदी, कागज या सिलाई, खंबे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतशील है। ठीक है नहीं, यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। यानी कि संसार का, यहाँ जो है वो संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज जो है, अखबारी कागज और लुगदी तथा लुगदी, अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। यानी कि संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज और लुगदी कहाँ बनाई जाती है, टैगा प्रदेश में बनाई जाती है। राल, तारपीन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा वालरस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। लुगदी से क्या बनाया जाता है बच्चों, प्लाईवुड बनाया जाता है। ये जो लुगदी है इससे क्या बनाते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं, प्लाईवुड बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज जो है और तथा लुगदी टैगा प्रदेश में बनती है। और अखबारी कागज तो आप समझते हैं, और लेकिन लुगदी जो है वो से जो है वो प्लाईवुड बनाया जाता है। तो देखिएगा, ध्यान दें, यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं। स्वेल, लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूह के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास की सीमा पर जौ, राई, आलू की सीमा पर, शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर, इस प्रदेश के दक्षिण में, इस प्रदेश के टैगा प्रदेश के दक्षिण में जो है शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जौ, राई और आलू उत्पन्न किया जा सकता है। साइबेरिया में ट्रांस-साइबेरियन रेनमार्क, साइबेरिया में ट्रांस-साइबेरियन रेन तथा कनाडा में कनेडियन नेशनल और कनेडियन पैसिफिक रेनमार्क इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अभी तक हमने इस वीडियो में टैगा प्रदेश में जानने का प्रयास किया कि टैगा प्रदेश के बारे में
जानने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश के नेक्स्ट भाग की ओर चलेंगे। अब वह है आपका टुंड्रा प्रदेश। तो आइए टुंड्रा प्रदेश के बारे में भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप ग्लोब मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव को देखिए। आप ग्लोब या मानचित्र पर देखिएगा, मैं यहाँ पर ग्लोब बना देता हूँ और ये मान लीजिएगा ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है। जैसे कि मैंने ये दो भागों में इसको बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये उत्तरी ध्रुव पर जो है यहाँ पर एक बर्फ की जो है सतह लगी रहती है हर समय। ठीक है नी, सफेद पट्टी होती है। तो देखिएगा, ध्यान दें, हम उसी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफेद क्षेत्र दिख रहा है। वास्तव में यह आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है। पूरे वर्ष बर्फ के रूप में जमा रहता है, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास का वह क्षेत्र जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, वह सारे का सारा क्षेत्र जो है वह टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं। ठीक, टुंड्रा प्रदेश का मौसम कैसा रहता है, जैसा कि आप जान रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं, यहाँ पर बर्फ की परत फैली रहती है। अतः मौसम निश्चित रूप से कैसा रहता है, ठंडा रहता है। जलवायु एकदम विषम रहती है। यहाँ भी मानव जीवन या जीव जंतुओं का रहना अत्यंत आसान नहीं है, बिल्कुल कठोर जीवन है। ठीक है नी, तो आइए इसी का भी हम आगे अध्ययन करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है। कई महीने टुंड्रा प्रदेश में कई महीने तक लगातार रात रहती है और कई महीने तक लगातार क्या रहता है, दिन रहता है। बच्चों, ध्यान देने की आवश्यकता है। टुंड्रा प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ पर कई महीने तक लगातार रात रहती है और कई महीने तक लगातार दिन रहता है। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने में तो टैगा प्रदेश में सूर्य दिखता ही नहीं है। सूर्य दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। ध्यान आ रही है? ध्यान दें, ये जो 3 महीने हैं टैगा टुंड्रा प्रदेश में, इन 3 महीने में सूर्य दिखता ही नहीं है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, जबकि 3 महीने मई, जून और जुलाई, 3 महीने कौन कौन से, मई, जून और जुलाई, मई, जून और जुलाई सूर्य अस्त ही नहीं होता। इन 3 महीने में क्या होता है, सूर्य अस्त ही नहीं होता। ध्यान दें बच्चों, ये 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी सूर्य दिखता ही नहीं है और मई, जून और जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता है। सूर्य अस्त ही नहीं होता है। ठीक है, बताइए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का जो धरातल है पूरी तरह 8 महीने तक जो है बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड होती है। ठीक है, तो चलिएगा आइए अब हम आगे चलते हैं टुंड्रा प्रदेश के बारे में।